अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 अक्टूबर बरोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जी खड़ा हुआ हूं। आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें आई हैं, खास तौर पर बुजुर्ग वकील की जानिब से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हाजिर सर्विस 8 जजेस जो कि आईनी बेंच के अंदर बैठे हुए हैं, सब की किस तरह से बोलती बंद की गई है और 26वीं तरमीम का केस किस तरह से उड़ा कर रख दिया गया। यानी आप मुख्तसर ये कहें ना कि दरिया को कूजे के अंदर बंद कर दिया गया है। बुजुर्ग वकील की जानब से जस्टिस अमीनुद्दीन से लेकर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को किस तरह से लाजवाब किया गया है, इस हवाले से तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं तो ये केस भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबरें आ रही हैं, खास तौर पर साथ ही हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर सुहेल अफरीदी साहब का केस लगा हुआ था, खान से मुलाकात वाला, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करना है। GHQ हमला केस था आज अडयाला जेल के अंदर, अचानक मुलतवी हो गया, वजह क्या बनी, नई डेट क्या पड़ी है, इस सवाल से भी बात करेंगे। अलीमा खान, खान की बहन अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ना सिर्फ घेरा तंग हो रहा है बल्कि आज दोबारा वारंट जारी हुए हैं, फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, कुछ और भी शख्सियात के वारंट जारी हुए हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, जरा साथ ही जो हाई कोर्ट है, क्योंकि वहां पे बड़ा अहम केस लगा हुआ था। सुहेल अफरीदी साहब ने दरखास्त दी हुई थी कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के साथ मिलना है, मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। और आपको पता है उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी अली बुखारी साहब के जरिए और हाई कोर्ट में इतराजात लाग गए थे। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस पर समाअत की और इतराजात दूर किए और नोटिस जारी कर दिए आपकी वजारत दाखिला को, पंजाब हुकूमत को, सुप्रीडेंट अडयाला जेल को। इतराजात उन्होंने इस तरह दूर किए, उनसे पूछा गया कि इससे पहले भी इसी तरह का मुलाकातों वाला एक केस इस अदालत में आ चुका है, तो क्या सुहेल अफरीदी साहब उसके अंदर फरीक थे? तो अली बुखारी साहब ने बताया कि उसके अंदर फरीक नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि एक लिस्ट जारी होती है, क्या उस लिस्ट के अंदर उनका नाम था? तो उन्होंने कहा जी लिस्ट के अंदर नाम था, उसके बावजूद जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा फिर ये भी जो इतराज है वो भी दूर किया जाता है। इसके अलावा भी यानी मुख्तलिफ किस्म के इतराजात लिस्ट के हवाले से, काबीना के हवाले से खास तौर पर बताया गया जी वज़ीर आला काबीना के अलावा कुछ नहीं होता। तो काबीना ने तो इसके अंदर काबीना तो फ्री की नहीं है, काबीना ने तो हाई कोर्ट से रजू ही नहीं किया। तो फिर जब काबीना नहीं है तो फिर वज़ीर आला की तो ताकत टोटल काबीना होती है। तो वकील अली बुखारी साहब ने कहा यही तो मसला है, काबीना तो है ही नहीं। जब काबीना ही नहीं है तो काबीना फ्री कैसे होगी, काबीना इस केस के अंदर कैसे आएगी? वज़ीर आला इसीलिए तो खान से मिलना चाहता है कि नई काबीना बनाई जाए। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा ठीक है, फिर तो मसला ही खत्म हो जाता है, लिहाजा उन्होंने फिर नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट, मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अलीमा खान की तरफ भी। हाई कोर्ट के अंदर एक और भी केस था। केस ये था कि NCCI के एक डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, 2 दिन पहले अचानक इस्लामाबाद से उनको उठा लिया जाता है या गायब हो जाते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब उनका नाम है, पता नहीं क्या होता है उनके पास। आम लोग, सियासी कारकुन, सहाफी तो इस मुल्क के अंदर गायब हुए, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया अदारे, देखें FIA भी तो एक अदारा है ना, खुफिया तौर भी काम करता है, साइबर क्राइम के हवाले से भी काम करता है। उस अदारे का डिप्टी डायरेक्टर जब गायब हो जाए तो आज उस हवाले से, उनकी बरामदगी के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से भी केस लगा हुआ था। जस्टिस मोहम्मद आजम खान साहब ने समाअत कर, पता क्या फरमाते हैं? कहते हैं पुलिस को 3 रोज की मोहलत देता हूं, आप बाजियाब करवाएं वरना हम भी वही आर्डर जारी करना शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। उन्होंने कहा फिर हम भी वही आर्डर करेंगे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे थे, जो जस्टिस तारिक जहांगीरी कर रहे थे, बाबर सत्तार साहब कर रहे थे। जरा अंदाजा करें। उन्होंने कहा आप हमें लाए थे ना, आप हमें लाए थे उनके खिलाफ कि वो सख्त ऑर्डर करते हैं, वो आइन के मुताबिक ऑर्डर करते हैं, लोगों को सहूलियात देते हैं, इंसाफ देते हैं, फिर हम भी वही करना शुरू कर देंगे। अंदाजा करें, इसका मतलब यह इससे पहले वो सिर्फ तनख्वाहें ही ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे या इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं दे रहे। अलीमा खान आज भी पेश नहीं हुई, हालांकि आज के लिए उनके लिए हुक्म था कि उनको गिरफ्तार करके, वो जो थाना सादिकाबाद वाला केस है 26 नवंबर वाला, ATC रावलपिंडी के अंदर गिरफ्तार करके पेश किया जाए। 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। हमने आपको खबर दी थी
कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अगर लाहौर से भी उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है तो उन्हें गिरफ्तार करें। खबर ये भी आई थी कि एक टीम तैयार हो गई है पुलिस की जो लाहौर जाएगी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लिहाजा आज का दिन था, आज दोबारा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उनके ही नहीं जारी हुए बल्कि जो उनके जमानती थे, देखिए उन्होंने जमानत दी हुई थी ना कि पहले क्योंकि उनके काबिल जमानत वारंट निकले थे और कहा गया था 50,000 के मुचलके जमा करवा दे, जमानत जमा करवा दे तो जमानत मिल सकती है। तो अब उनके जमानती के भी जिन्होंने जमानत दी थी उसके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इसके अलावा कुछ दीगर केसेस के अंदर उमर अयूब साहब और दीगर के भी आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुई हैं। और दूसरे नंबर पे आज GHQ हमला केस की समाअत होनी थी अडियाला जेल के अंदर, अचानक मुलतवी हो गई। बताया गया जी वो क्रिकेट का मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, रास्ते बंद है, इसलिए समाअत नहीं हो सकती और नई तारीख जो 22 अक्टूबर है वो दे दी गई है। बहरहाल ये खबरें तो मैंने आपके सामने रख ली। खबरें और भी थी, मतीउल्लाह जान के हवाले से भी रात को हमने रिपोर्ट किया था और आज जो है वो बड़े सख्त रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के भी आए। एक केस था वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हर अदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है, किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। जिस भी अदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की है वहां पर मसाइल पैदा हुए हैं, गलतियों की कोई सजा नहीं होती, बदनीति की सजा होती है। कियानी साहब ने कहा जिस अदारे में भी आपने मेरिट के साथ छेड़छाड़ की है ना उसी अदारे का बेड़ा गर्क हुआ है। बहरहाल यहाँ पे क्या होना है, वो शहबाज भट्टी साहब जो है वो गिरफ्तार हुए थे, हमने रिपोर्ट भी किया था। कल पूरा दिन वकला जो हैं जिसमें शमसा कियानी साहिबा हैं, दीगर वकला हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इंतजार करते रहे कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, नहीं किया गया। अब 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी शहबाज भट्टी को पेश नहीं किया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, आप भी कहेंगे कि यहाँ पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिपोर्ट कर नहीं रहे, इधर उधर की खबरें आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जी टोटल जी 38 दरखास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम के खिलाफ, जिस पर बराह रास्त समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तो 1:15 बजे का वक्त है और अंदर जो है वो समाअत खत्म हो गई है, कल तक के लिए समाअत खत्म हुई है। और आज इंतहाई बुजुर्ग तरीन आप कह लें या सीनियर तरीन आप कह लें, वकील अकरम शेख साहब ने दलाइल दिए। और क्या दलाइल दिए, तजर्बा होता है, यानी तजर्बा जिन लोगों ने मारे खाई हूं वो, यानी ये जस अमीनुद्दीन, जस जमाल खान मंदो खेल जैसे, जस मोहम्मद अली मजर जैसे, जस नुसरत अली जैसे जाई तो उनको बच्चे लगते हैं ना, यानी वो फिर क्या उनके सामने बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 26वीं यानी तरमीम जो है ना फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा ये 8 जजेस जो आप बैठे हुए ना, आप केस का फैसला नहीं कर सकते, आप 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, लिहाजा आप इसका फैसला नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप 26वीं तरमीम को उड़ा देंगे, नहीं, आप तो बेनिफिशरी हैं, लिहाजा आप फुल कोर्ट बनाए। और साथ में कहा मुझे किसी जज पर कोई एतराज नहीं है। अगर 24 जज मौजूद है, मैं नहीं कहता कि 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस फुल कोर्ट हो, अगर 24 है 24 की फुल कोर्ट बना दे। अगर किसी जज का जमीर जिंदा हुआ वो खुद ही उस बेंच से उठकर चला जाएगा। कुछ जजेस ने कहा नहीं जी वो पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की है, हम कुछ नहीं कर सकते। और अकरम शेख साहब ने कहा मैंने मारे खाई हैं, मुझे बच्चा ना समझो। बांग्लादेश के अंदर जो कोड़े लगा करते थे ना, मैंने उनकी आवाजें भी सुनी है। मैं ये जो अदलिया की आज़ादी है ना उसके लिए भी खड़ा हुआ हूँ और मैं इस वक्त सीनियर तरीन वकील हूँ, ठीक है, मुझे ये चीजें मत पढ़ाएं। उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट यानी रियासत का एक सतून, रियासत का एक अदारा है पार्लियामेंट, पूरी रियासत नहीं है। रियासत का एक अदारा, जो दूसरा अदारा है सुप्रीम कोर्ट, जो दूसरा अदारा है अदलिया, उसको कैसे खत्म कर सकता है। और उन्होंने कहा मैं चंद लफ्जों के अंदर आपको बताऊं ये 26 तरमीम है क्या। उन्होंने बताया ना कि मैं जरा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा बताऊं आपको, मुख्तसर आपको दरिया को कूजे के अंदर बंद करूं। जस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी बड़ी आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप दरिया को कूजे के अंदर बंद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा दरिया को कूजे के अंदर इस तरह से बंद किया जा सकता है, इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन पर डाका मारा गया और वो इलेक्शन कैदी नंबर 804 जीत गया। अब खतरा यह पैदा हो गया कि वो इलेक्शन कलअदम ना हो जाए, उस इलेक्शन का पोस्टमार्टम ना हो जाए, तो फिर इस मुल्क के अंदर 26वीं तरमीम हो गई, अदलिया को मफलूज कर दिया गया और फिर जो है वो आप जैसे उनका चेहरे सामने आ गए। उन्होंने कहा जी वो हम क्या करें, वो तो
आईनी बेंच है, हम तो नहीं बेंच तब्दील कर सकते, हम तो नहीं फुल कोर्ट। उन्होंने कहा भाई आप आईनी बेंच में बाद में है, पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जो आईनी बेंच में नहीं है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आप जज हैं तो आईनी बेंच के अंदर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा इस तरह की बातें मेरे साथ मत करें। बहरहाल लंबे चौड़े उन्होंने दलाइल दिए, और मिर्जा गालिब का गैरत जगाने वाला और किसी के हाथों की कठपुतली न बनने वाले इशार भी उन्होंने पढ़े, और उन्होंने ये बताया कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, मैं अदलिया की आज़ादी की तहरीक का कारकुन हूँ, जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। मैंने बांग्लादेश में कोड़े खाने वाले लोगों को आवाज़ें सुनी हैं जब मैं 8 साल का बच्चा था। 25 करोड़ लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। अल्लाह ताला आईनी बेंच के जजों को हौसला दे कि वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दें। एक 8 रुकनी बेंच जिस पर जजेस इसी जेर बहस आईनी तरमीम के तहत बैठे हैं, वो ये केस नहीं सुन सकता। तो फिर क्या 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा नहीं है? जस्ट जमाल खान मंदोखेल, मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजम नहीं है। उन्होंने कहा क्या ये जो हम बैठे हुए हैं और जो 26 तरमीम हुई है, क्या वो आईनी तरमीम नहीं है? उनका जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, आप इसको आईनी तरमीम कहें, आप इसको ना कहें, आपकी अपनी मर्जी है ना, आप जो भी कहें आप कह सकते हैं। मेरे ऊपर किसी यजीद की बैत लाजम नहीं है, मैं हक और सच की बात करता रहूंगा। बहरहाल हम भी आपके सामने इसी तरह से खबरें रिपोर्ट करते रहेंगे मुल्क भर से, और यहाँ रेड जोन से भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।